Good morning, student. Welcome to the online classes. In this class, we will discuss about the most important topic, that is minor, cofactor and area of triangle of determinant. पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट और उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है माइनर, कोफैक्टर और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले आई वांट टू क्लियर जस्ट द डिफिनीशन ऑफ माइनर। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच थर्ड into third matrix is called a minor of the associated element. The symbol Mij represent the minor when the ith row and jth column are eliminated. जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में A11, A12, A21, A22। अगर हमको M11 फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, जो हमारा बचा हुआ एलिमेंट आया वो M11 हो गया। फिर इसी तरह से M12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, जो एलिमेंट बचा वो हमारा माइनर हुआ। फिर उसी तरह से M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, जो बचा एलिमेंट वो हमारा माइनर होता है। ये सेकेंड डिग्री का रूल है। अब इफ वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3, तो जैसे हमको एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो M11 अगर हमको माइनर ऑफ M11 फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पूरे एलिमेंट को हम एस्केप कर देंगे। बचे हुए जो 4 एलिमेंट आया उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज M11। उसी तरह से फिर हम M12 लेंगे तो M12 में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। उस वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ M12। उसी तरह से M13 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो बचे हुए 4 एलिमेंट हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो M13 आएगी। फिर M21 में हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, उसमें जो हमारा एलिमेंट आया दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसे करके हम 9 के 9 एलिमेंट के माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब माइनर हमारा फाइंड आउट हो गया तो कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बस एक सिंपल सा ट्रिक है कि M11 मीन्स 1 + 1 अगर इवन आता है तो कोफैक्टर की वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होगी, जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा। लेकिन इफ इट विल बी एन ऑड नंबर, जैसे 1 + 2 3 आया तो ये ऑड नंबर हुआ, तो कोफैक्टर में बस चेंजेज ये आता है कि सम करने पे अगर ऑड की वैल्यू आ रही है तो उसको हम नेगेटिव साइन चेंजेज इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइन चेंजेज इनटू नेगेटिव। ये हमारा माइनर फाइंड आउट करने का रूल है और कोफैक्टर फाइंड आउट करने का रूल है। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, अभी मैंने आपको पूरा डिफिनीशन समझाया, जस्ट सेम इट हैज़ बीन डिफाइंड इन द टर्म ऑफ डिफिनीशन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कि लेट Mij बी द माइनर फॉर ईच एलिमेंट Aij, कि जैसे हमने Aij A11 A12 ऐसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर लिया किसी मैट्रिक्स में, तो उसके कोफैक्टर में क्या चेंजेस आएगा, तो बस इवन और ऑड के फंडा को लगाना है। ऑड है तो निगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव और इवन है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। To find the determinant of a 3 into 3
of larger square matrix, choose any row or column. कोई भी एक रो और एक कॉलम हम चूज कर लेते हैं. मल्टीप्लाई द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट इन दैट रो और कॉलम बाई ए +1 और -1. सब एलिमेंट माइनर को हम क्या करते हैं, +1 या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सम ऑफ i + j इज इवन और ऑड, जो मैंने समझाया है जस्ट. देन मल्टीप्लाई ईच को फैक्टर बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट. द सम इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे A11, जैसे फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा कैसे आएगा, A11, फिर उस रो और उस कॉलम के वैल्यू को छोड़ते हैं तो M11 आया, A11 M11. दिस बिकम ए फॉर्मूला. इससे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से या माइनर से मल्टीप्लाई करने से हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है. जैसे हमने देखा, फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट 2 -3 -2 -1 -4 -3 -1 0 2. सेकेंड कॉलम के अकाउंट हमको एक्सपेंड करना है तो हमने क्या किया, M12 लिया, M22 लिया, M32 लिया और पूरे एलिमेंट सेकेंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं उसके माइनर को हमने फाइंड आउट किया. माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, उसको कोफैक्टर में चेंज किया. कोफैक्टर फाइंड आउट हो गया और उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुई. जो हमने देखा कि कोफैक्टर सेकेंड कॉलम का जो आया 5 2 8 और सेकेंड कॉलम के जितने भी पोजीशन के एलिमेंट हैं A12 उसको हमने उसके जस्ट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया. फिर A22 उसके जस्ट कोफैक्टर को हमने उस एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई किया. फिर A32 उसके कोफैक्टर के एलिमेंट को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया. -3 × 5 +-4 × 2 +0 × 8 और हमारा आंसर आया दैट इज -23. नाउ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स. जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट गिवन है A, अगर कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है तो किसी भी कोरस्पॉन्डिंग एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. जैसे हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट की जो पोजीशन है वो A11 है, A12 है, A13 है. तो A11 का कोफैक्टर C11 आया, A12 का कोफैक्टर C12 आया और A13 का कोफैक्टर C13 आया और हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो वो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि हम रो कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट के में. तो मैं पिछले प्रॉपर्टीज में जब पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि किसी रो को किसी रो से आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी रो में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी रो के पोजीशन के एलिमेंट को हम हटा करके दूसरे रो के एलिमेंट को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी पोजीशन पे रख सकते हैं. ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था. जस्ट सेम थिंग वी विल डिस्कस इन दिस ऑपरेशन कि RI टू डिनोट I थ्रू मीन्स इट स्टैंड फॉर एनी ऑफ द फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. मीन्स इंटरचेंज ऑफ 2 रो
means Ri can be interchanged by Rj and Rj can be interchanged by Ri. To denote the interchange of ith and jth row, Ri, now for any row can be changed in the form of R1 plus lambda R2 to denote the addition of lambda times the element of jth row to the corresponding elements of its row, lambda Ri to denote the multiplication of all element of its ith row by lambda. Evaluation of determinant. जैसे हमने देखा कि if a determinant becomes 0, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, अगर वो कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, जैसे x की वैल्यू अगर हमने अल्फ़ा डाला उससे हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स x माइनस अल्फ़ा इज द फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट. मीन्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू से अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो x माइनस अल्फ़ा इज द फैक्टर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिटर्मिनेंट लिया x 5 2 x स्क्वायर 9 4 x क्यूब 16 8 और x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया, जैसे 2 स्क्वायर 4 और 2 क्यूब 8. तो 2 4 8 हमने क्या देखा कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के पूरे एलिमेंट सेम है. तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम सिमिलर हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. तो इसमें भी हो गया कि x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट. नाउ साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. हम 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे साइन यूज करते हैं. तो पहला पोजीशन 2 ऑर्डर में देखते हैं a11, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ हमारा इवन हुआ तो पॉजिटिव साइन. फिर सेकंड एलिमेंट को हमने देखा a12, तो 1 प्लस 2 हमारा क्या आ गया ऑड आ गया तो माइनस साइन. फिर सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमने देखा a21, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो 3 हमारा ऑड आ गया तो निगेटिव साइन. फिर प्लस a22, तो हमने क्या देखा कि 2 प्लस 2 तो 4 आया तो उसकी साइन पॉजिटिव हो गई. सेम कंडीशन इज विथ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3. जैसे हमने देखा फर्स्ट रो को देखा a11, तो 1 प्लस 1 2 दैट इज इवन द साइन ऑफ पॉजिटिव. नाउ सेकेंड पोजिशन ऑफ एलिमेंट a12, तो 1 प्लस 2 क्या हुआ ऑड हुआ तो वहाँ पे हमने माइनस साइन को सब्सटीट्यूट किया. फिर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को हमने देखा a13, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 इज द इवन नंबर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई. इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इवन और ऑड हमने सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल को यूज़ किया और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को सिंबल को यूज़ किया. जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करिए. तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 42 28 और 14 1 7 3 6 4 2. जैसे 42 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 7 जा 42. 28 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 7 जा 28. 14 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 7 जा 14. फिर हमने क्या देखा फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में कि 7 हमारा कॉमन आउट आ रहा है. 7 को हमने बाहर किया. उसके बाद जो डिटर्मिनेंट की हमारी जो फर्स्ट कॉलम आई वो 6 4 2 आई. हमने देखा कि C1 और C3 आर आइडेंटिकल, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई. तो किसी भी 0 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारी 0 आ गई. फिर उसी कंडीशन से हमने क्या देखा सेकेंड क्वेश्चन को. फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है वो 6 2 -10 -3 -1 5
2 2 2। अगर हम 6 को लिख दें 3 इंटू 2, 2 को लिख दें 2 इंटू 1, और -10 को अगर हम लिख दें 2 इंटू -5। क्लियर? और हम बाहर कर लेते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, कि 1 1 है, ए बी सी है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी है। तो हमने इसमें एक इंटरचेंज किया कि C3 को रिप्लेस करके C3 प्लस C2 लिख दिया। उसको लिखने से ये आया कि C3 के जितने भी एलिमेंट की पोजीशन जो थी वो A प्लस बी प्लस सी आ गई। तो A प्लस बी प्लस सी को मैंने बाहर किया, फिर वहाँ से मैंने देखा कि C1 के पोजीशन में 1 1 1, C2 के पोजीशन में ए बी सी और C3 के पोजीशन में 1 1 है। तो A प्लस बी प्लस सी, फिर उस डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा कि 2 रो आइडेंटिकल हो गई, 2 कॉलम पहला और तीसरा आइडेंटिकल होने के कारण उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 हमने किया तो वो 0 आ गई। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने लिया x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने लिया x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमने लिया x3 y3, और उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और x1 y1 के पोजीशन पे हम ट्रायंगल के वर्टिसेज की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 1/2 इंटू जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसको हम चेंज करेंगे। डैट वी किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। ये सेम that we have understand in class 10th coordinate geometry 1/2 x1, फिर उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ा y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ा y3 माइनस y1 प्लस x3, उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ा y1 माइनस y2। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर -1 8, -2 -3 एंड 3 2। जैसे हमने कंपेयर किया इसको, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -3, x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको समझाया हूँ कि 1/2 इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नाउ हमने उस x1 और y1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, -1 8 1, -2 -3 1, 3 2 1। फिर हमने उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद हमारी वैल्यू आई 1/2 इंटू 50। 50 को हमने कैंसिल कर दिया 2 से और वो हमारी वैल्यू जो आ गई वो 25 आ गई। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के कंडीशन से हम कोलिनियरिटी पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट्स किस कंडीशन में कोलिनियर होता है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। हम पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया की वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉइंट कोलिनियर है, मीन्स दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। वो पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, हाफ x1 y1 1,
x2 y2 1, x3 y3 1 वो 0 के बराबर होगा। मीन्स हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो 0 आ गया मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज ABC की वैल्यू गिवन है x -2, b 5 2 और c 8 8। ये कोलिनियर गिवन है, फाइंड x। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और x1 y1 की वैल्यू को वहाँ सब्सटीट्यूट किया, x -2 फिर 5 2 और फिर 8 8 और उस वैल्यू को हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर सब्सटीट्यूट किया और डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आई दैट इज 3। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, माइनर, कोफैक्टर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट के यूज करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, इसका एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम में कहाँ है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इससे बेस्ट जो PDF है वो हम डाउनलोड कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे। और नाउ आई एम एक्सेप्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट कि यू विल गो थ्रू द वीडियो, यू विल लाइक सब्सक्राइब ओवर द वीडियो एंड यू विल वॉच द वीडियो विथ फुल इंटरेस्ट। आगे के लिए थैंक यू।